अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जॉब वर्सेस बिहेवियर। अब मुझे अपनी जॉब के साथ अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप जॉब कौन सी कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग लाइन में जॉब कर रहे हैं या मार्केटिंग लाइन में जॉब कर रहे हैं या ईच कहीं भी मैकडोनल्ड की पे काम कर रहे हैं, केएफसी पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो मैटर करता है वो बिहेवियर मैटर करता है, एटीट्यूड मैटर करता है। हम लोग एटीट्यूड को आज तक समझ नहीं पाए। कैसे नहीं समझ पाए कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मेरे सामने मेरा सीनियर बैठा है तो वो मुझसे पूछता है, हाँ शहबाज कैसे हो। तो मैं कैसे कहता हूँ, ठीक हूँ सर। अब ठीक हूँ सर तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा बताने का जो अंदाज है बयां था, ठीक हूँ सर, ये उसको जरा बुरा लगा होगा कि मैंने तो इससे इसका हाल ही पूछा था, तो ये आगे से कैसे बोल रहा है ठीक हूँ सर। ये भी कह सकता था कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं आप कैसे हैं। तो ये डिफरेंस बताता है कि आप कितने मच्योर हैं और कितनी अनमच्योर हैं, आपके अंदर कितना एटीट्यूड की कमी है। सम टाइम आपका सीनियर अगर आपके साथ एक फनी माहौल में है तो हम लिमिट सम टाइम क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मसले वगैरह आते हैं कि वो हमें प्रमोट नहीं करता। अब फिर हम कहते हैं कि ये हम पे ना उस बात का खुन्नस निकाल रहा है, उसे इस बात का गुस्सा है, लेकिन हम इसके डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो हमें हर सिचुएशन में जज कर रहा होता है। वो हमें ये जज कर रहा होता है कि अगर मैं इसके साथ फनी माहौल में होता हूँ तो ये मेरे साथ कैसे बिहेव करता है, इसका एटीट्यूड कैसे होता है। हम लोग इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं। वो कहता है कि इस बंदे का, वो ये समझता है, आपका सीनियर ये समझता है कि इसका इसके रिएक्शन पर, इसकी बॉडी लैंग्वेज पर, इसके वर्ड्स पे इसका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये बंदा दूसरों को क्या सिखाएगा। सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी वर्डिंग को, अपनी लिमिटेशंस को समझो कि मैंने क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। मैंने अपने जूनियर के साथ कैसे बात करनी है। मैं जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट से पैसा कमा रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कमा रहा हूँ, मैंने इनके साथ चलना कैसे है, ये इनकी रिक्वायरमेंट मुझसे क्या है। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि हमारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड का टारगेट होता है ना, वो फुल नहीं हो रहा होता। उसमें हम 100% नहीं होते, उसमें हम 80, 60, 70, इवन के 90% वाला भी एटीट्यूड वाला बंदा कामयाब नहीं होता। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 100% रहना पड़ता है, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, चाहे कंपनी दिवालिया होने के मुताबिक भी आ जाए, वो डिफॉल्ट होने के करीब हो, या आपका सीनियर आपको कहने के यार मे भी शायद अगले माह आपको सैलरी ना मिले, तो यार रिज़्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, तो इसमें उसका क्या कसूर। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीनियर को बैठा लेते हैं, उसकी गाड़ी रोक लेते हैं, उसका मोबाइल पकड़ लेते हैं, उसका पर्स पकड़ लेते हैं, तो इस उसका क्या कसूर। कंपनी बंद होने जा रही तो इसमें उसका क्या कसूर है। अपना मजाज अपने कंट्रोल में रखने को एटीट्यूड कहते हैं। आसान अल्फाज ये है कि चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, आपने नॉर्मल रहना है। एटीट्यूड हर जगह आपका काम आता है। फॉर एग्जांपल, आपके फादर ने आपसे पूछा कि बेटा जी और सुनाए जॉब कैसी चल रही है, तो आप आगे से कहते हैं, हो की दसा भाई साहब तुहानू क्या बताऊँ आपको, या हूँ तुसी की दसा तुहानू, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वैसे चल रही हैं, या जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। तो लहजा कहीं कहीं आपने चेंज किया, कहीं कहीं अल्फाज चेंज किए, लेकिन आपके वालिद आपसे सुनना क्या चाह रहे थे, आपके फादर आपसे सुनना क्या चाह रहे थे, आप वो मिसअंडरस्टैंड कर गए। एटीट्यूड में अंडरस्टैंडिंग भी आती है कि आपने अपने अल्फाजों से किन किन लोगों का दिल खुश करना है और किन लोगों का दिल उदास करना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को वो रियलिटी बता देते हैं कि जो होती नहीं है, या उनको डराते हैं, या उनको ऐसा फील करवाते हैं कि जी हम बहुत मजलूम हैं, हम बड़े परेशान हैं, हम पे तरस खाया जाए, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया जाए, या हम में जो
का हिस्सा मिला वो कम मिल गया, थोड़ा सा और मिल जाए, तो इस वजह से वो भी आपके माँ बाप होते हैं, वो समझते हैं कि ये बेटा ना जान के कर रहा है, या समटाइम वो उदास हो जाते हैं कि यार ये मेरा बेटा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो करना उन्होंने फिर भी कुछ नहीं होता, उस बिहेवियर, उस वर्डिंग की वजह से आपका जो लेवल होता है ना उनकी नजर में वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले समझना सीखे कि मैंने कहाँ क्या और किस तरीके से बोलना है। हम लोग उन लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर लेते हैं कि जो हमारा तमाशा बनाने के अलावा हमारा कुछ नहीं बना सकते, वो सिर्फ हमारा तमाशा बना सकते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में टाइम स्पेंड करते हैं या ऐसे लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं जो हमारा सिर्फ तमाशा बना सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, इसके अलावा उनके पास बनाने को कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपनी अंदर की जो इम्यूनिटी है ना, बातों को संभालने की, वर्डिंग को संभालने की, कहाँ क्या बोलना है, किस तरह किससे क्या बात करनी है, कैसे बोलना, अपना एटीट्यूड उसको डेवलप करें, कामयाब आप खुद हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक भी उसको ही नवाजता है जो उसके अहल होता है। तो आप अहल बने, मेरा अल्लाह आपको बहुत देगा, लेकिन आपकी नीयत ये है कि अल्लाह मुझे दे और मैं लोगों को दिखाऊं, बताऊं मेरे पास इतना है। अल्लाह आपको नमाज भी देगा लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो 1000 के आगे एक है ना, वो आपका एटीट्यूड, आपका इखलाक है। वो अगर कम हो जाएगा और पीछे जो सिफर है ना वो आपकी दौलत है। तो जीरो जितनी मर्जी लगा लें, दौलत चाहे जितनी मर्जी बना लें, अगर आपका इखलाक, आपका एटीट्यूड नहीं है तो आप जीरो हो। तो इसलिए आपने अपने एटीट्यूड के साथ अमीर बनना है, आपने अपने इखलाक के साथ अमीर बनना है, आपने दौलत के साथ नहीं बनना। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूं और मेरा एटीट्यूड 100% नहीं है, इस पे काम करें, इसको किसी तरीके से बेहतर करने की कोशिश करें। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। एटीट्यूड इज द मेन सेंटेंस इन योर लाइफ। अगर एटीट्यूड नहीं है तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। एटीट्यूड वाला बंदा ही हर जगह पे काम होता है। एटीट्यूड वाला बंदा अगर जॉब में कामयाब है तो बिजनेस में भी कामयाब है। एटीट्यूड वाला बंदा अगर आज 50,000 कमा रहा है तो हर साल वो ग्रोथ में जाएगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता जाएगा तो उसकी लाइफ में इनकम भी पॉजिटिव होती जाएगी। लोग उसके साथ पर्सनैलिटी क्लैश डेवलप नहीं करेंगे। लोग उसको कहेंगे कि यार ये बंदा कहाँ क्या बात करनी और किस तरीके से बात करनी और कौन सी बात करनी इसे पता है करने का और ये कर लेता है, तो इसलिए इसको मौका दिया जाए और ये दूसरों को सिखाएगा, ये दूसरों को बताएगा, ये दूसरों को समझाएगा। हम लोग सिर्फ इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हम जॉब में हमने एटीट्यूड कैसे रखना है। जॉब में आपने अपना एटीट्यूड ऐसे रखना है कि जॉब आपकी समझ ले कि जमीन है और एटीट्यूड आपका एवरेस्ट होना चाहिए, यानी कि पहाड़ जितना आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जॉब से चाहे आपको 20,000 या 30,000 मिल रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड 10 लाख वाला होना चाहिए। आपका काम इतना है, आपने अपने एटीट्यूड से उसको इतना करना है। कोशिश करनी है कि आप अपना काम ईमानदारी से और जितना हो सके उसको आसान करें। आपने जिस दिन अपने सीनियर को ये कहा ना, सर डोंट वरी मैं कर लूँगा, मैं दूसरे का काम भी खुद कर लूँगा, आप दूसरों पे काम नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा तो आप खुद जाके कर लेंगे, तो आप कामयाब हैं। जिंदगी में दूसरों का काम भी खुद करना सीखो, तो तब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे। बातें करके आज तक ना कोई कामयाब हुआ है और ना किसी ने किसी की मुश्किलें आसान की हैं। बातों से नहीं होती। हाँ, करना है तो किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो। तो अगर आपको कोई मेरी वीडियो में कोई अच्छी बात लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जज़ाक